अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। क्लास 9 का लेक्चर है फिज़िक्स का। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी तब होती है जब हमारे पास कोई एक ऐसा मटेरियल हो जिसके दोनों फेसेस पे क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो। मान लें ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, तो इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे, फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला है इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है। अब ब्लॉक का एक जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इस वाले फेस से। तो हमेशा क्या होता है, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है एक फेस से दूसरे फेस की तरफ, या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ। तो ये दोनों फेसेस है, एक फेस हॉट फेस है, एक कोल्ड फेस है। हॉट फेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड फेस का टेम्परेचर कम होगा। तो इसके लिए हमने एक ब्लॉक लिया हुआ है। कंसीडर ए ब्लॉक ऑफ मटेरियल, एक ब्लॉक है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है ये जो मैंने शेड किया है, जो लाइनें लगाई हैं, ये एरिया इसका ए है। अब इस ब्लॉक की जो थिकनेस है इसको x नाम दिया है, बाज़ बुक से इसको L भी नाम देते हैं कि L इसकी थिकनेस होगी। अब अगर L थिकनेस है तो ये हीट जो है ना फ्लो कर जाएगी फेस 1 से, यानी कि हॉट फेस से कोल्ड फेस की तरफ, या फेस A भी नाम दे सकते हैं इसको फेस B भी नाम दे सकते हैं। फेस A से फेस B की तरफ हीट फ्लो करेगी। एंड टेम्परेचर ऑफ फेस जो T1 है वो ज़्यादा है T2 से, यानी कि इस फेस का टेम्परेचर इस फेस का टेम्परेचर ज़्यादा है इस फेस से, तो हीट फ्लो करेगी। हीट को मैंने एरो का निशान लगाया है, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी इस तरफ। तो ये देखा गया है कि हीट जो फ्लो करती है, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फ्लो करती है हमेशा हॉट फेस से कोल्ड फेस की तरफ, जब दोनों फेसेस का टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी कि एक का टेम्परेचर अलग हो, एक का टेम्परेचर दूसरे से अलग होंगे, तो तब हीट फ्लो करेगी एक फेस से दूसरे की तरफ। हीट फ्लो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के। ठीक है, बैठ जाएंगे, ठीक है, छोड़ दो। अच्छा, हीट फ्लो करेगी, जो हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब क्या है कि ये एरिया बड़ा होगा। ये एरिया बड़ा कैसे हो सकता है, बड़ा ब्लॉक ले लें आप, अगर बहुत बड़ा ब्लॉक लिया तो उसका फेस एरिया ज़्यादा होगा। फेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा फ्लो करेगी, जिसका फेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट फ्लो ज़्यादा करेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस की। जितना ज़्यादा इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी कि टेम्परेचर का फ़र्क होगा, इस और इसमें टेम्परेचर का जितना ज़्यादा फ़र्क होगा उतनी ही ज़्यादा हीट फ्लो करेगी। हीट फ्लो करना अभी तक दो चीज़ों पे बात डिपेंड कर रही है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा हीट इतनी ही ज़्यादा फ्लो करेगी। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा फेस डिफरेंस होगा, इसका फेस डिफरेंस का टेम्परेचर होगा, मतलब इसका टेम्परेचर इससे जितना हाई होगा, मान लें इसका भी है 50 डिग्री, इसका मान लें 25 डिग्री है, तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। कैसे, 50 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 25 डिग्री। 50 माइनस 25 करें तो 25 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है। इससे भी ज़्यादा लेते हैं, मान लें इसका 100 डिग्री टेम्परेचर है, इसका अब 25 है इस वाले कोल्ड फेस का, तो अब कितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा, 75 डिग्री। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है पहले वाले के मुकाबले में, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो इतनी ही ज़्यादा करेगी। इस पॉइंट का ये मतलब है। फिर कहता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा टाइम आप रखेंगे इसको, यानी कि ये दोनों, जितनी ज़्यादा टाइम आप हीट देंगे, मतलब जितना टाइम गुजरेगा उतनी ही ज़्यादा हीट फ्लो करेगी इस फेस से उस फेस की तरफ, ये बात होगी। अच्छा, फिर है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। थिकनेस है इसकी मोटाई, जितने ज़्यादा थिकनेस है, मान लें इसकी लेंथ अभी है 5 सेंटीमीटर, अब इसकी लेंथ आप ज़्यादा कर देते हो, 10 सेंटीमीटर कर देते हो, थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, तो अब थिकनेस ज़्यादा होने से हीट फ्लो कम करेगी, ये बात जान ले। जितना ज़्यादा मोटा ब्लॉक होगा उसकी थिकनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, थिकनेस के ज़्यादा होने से हीट फ्लो कम करेगी, ये बात है। अच्छा, और हीट फ्लो जो डिपेंड करेगी इधर से इधर तक, ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे। आपने जो ब्लॉक लिया है, क्या वो ब्लॉक किस चीज़ का है।
ब्लॉक मेटल का है यानी कि कॉपर का है या किसी आयरन का है, इस बात पे डिपेंड करेगी। अगर कॉपर का ब्लॉक हुआ तो कॉपर गुड कंडक्टर है हीट का, तो वो हीट जो है फ्लो इतनी ही ज़्यादा होगी। तो नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम कंबाइन कर सकते हैं। हीट क्यू एक डिपेंड कर रही है ए पे, ए क्या है एरिया पे, और T1 T2 क्या है टेम्परेचर डिफरेंस पे और टाइम पे। इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो ऊपर आ रहे हैं वो सारे क्या हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, टेम्परेचर डिफरेंस के और टाइम के। और तीसरी चीज़ थिकनेस के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि थिकनेस आपके पास ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होगी तो हीट फ्लो कम करेगी। तो इसलिए हम कह देते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल का साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा जिसे हम के कहेंगे। के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ए एरिया है, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस है, T टाइम है, X थिकनेस है। अब वेयर के इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब हम एक क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन करो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये डिफाइन करो। तो हम डिफाइन कर सकते हैं के को अलग करके, यहाँ ये के है ये अलग करें तो क्या होगा, ये एक्स क्यू के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, ये होगा क्यू एक्स और ए T1 माइनस T2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे, ए T1 माइनस T2 और साथ में ये हो जाएगा T। तो के की वैल्यू इस तरह हो जाती है। अब यहाँ पे के क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन करो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये डिफाइन ऐसे किया जाता है कि Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट दैट फ्लो पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में यानी कि एक सेकंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है, वो हीट जो एक सेकंड में फ्लो करे पर यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट क्यूब, कि ये एक क्यूब ये यूनिट क्यूब होना चाहिए। यूनिट क्यूब का मतलब है इसका एरिया 1 मीटर क्यूब होना चाहिए, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होना चाहिए। यानी कि 1 मीटर क्यूब का अगर वो होता है हमारे पास क्या रहे, हमारे पास कोई एक क्यूब रहे किसी मटेरियल का और हीट फ्लो करे थ्रू 1 यूनिट टाइम थ्रू अ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल व्हेन 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अपोजिट फेसेस। यानी कि इस फेस और इस फेस के बीच में अगर 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस हो और इस क्यूब का एरिया 1 मीटर क्यूब हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, क्यूब वॉल्यूम होता है, मीटर क्यूब करोगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, मीटर क्यूब ये वॉल्यूम होगा, अगर मीटर स्क्वायर करते हो तो ये एरिया होगा। मान ले हमारे पास इन दोनों अपोजिट फेसेस में 1 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है और इसका जो फेस का एरिया है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और जो उस वक्त जो हीट फ्लो करेगी वो कितनी किसके बराबर होगी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बराबर होगी। समझ आ गई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।